द्वारा अटेंड किया जाएगा। सबसे पहले आपसे जरूरी जानकारियाँ ली जाएंगी। प्रतिदिन 108 के कर्मठ अधिकारी कर्मचारी सैकड़ों लोगों की जान बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात चाहे गंभीर बीमारियों की हो या दुर्घटनाओं की, हादसे के वक्त मौके पर तुरंत पहुंचकर 108 एम्बुलेंस सेवा के द्वारा मरीज को मदद उपलब्ध करवाई जाती है। यह सेवा 24 घंटे 7 दिन जारी रहती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 108 पर बिना देर किए कॉल करना चाहिए। खास बात ये है कि पीड़ित को प्राथमिक उपचार तो एम्बुलेंस के अंदर ही उपलब्ध करवा दिया जाता है। आपकी लोकेशन के आसपास जहां भी 108 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी, वह जल्द से जल्द पीड़ित के पास पहुंचेगी। वहां से एम्बुलेंस पीड़ित व्यक्ति को नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाएगी। अब तकनीक की मदद से इस सेवा को आपके और करीब लाने का प्रयास किया गया है। अनुभवी प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। 108 संजीवनी एक्सप्रेस, 1002 ALS, 167 BLS, 835 और जननी एक्सप्रेस 1050 शामिल है। एम्बुलेंस सेवा को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए टाइप कीजिए 108 संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन। लोग अपनी सहूलियत के अनुसार ऐप में नजदीकी हॉस्पिटल देखकर कैब की तरह एम्बुलेंस को कर सकेंगे बुक। और अब अनुरोध करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक द्वारा संजीवनी 108 मोबाइल ऐप का शुभारंभ करें। आपको बताना चाहेंगे ये ऐप NHM की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पे एक लिंक रहती है जिसके माध्यम से हम इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से सिंगल क्लिक से शुभारंभ करें इस ऐप का। इस ऐप के माध्यम से आप निःशुल्क एम्बुलेंस बुला सकते हैं और QR कोड के माध्यम से और वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में GPS सिस्टम होने के कारण एम्बुलेंस का लोकेशन का पता भी आसानी से चल जाता है और एम्बुलेंस रियल टाइम पर लोकेट हो जाती है और सभी की सुविधा को देखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। और अब स्वस्थ नागरिक ही देश और प्रदेश की उन्नति का आधार स्तंभ होता है। हमारा मध्य प्रदेश अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में। यह सोच है हमारे शुभ चिंतक लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अनुरोध है कि वे अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी को प्रेरित करें। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, चिकित्सा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, भोपाल की यशस्वी और कर्मठ सांसद साध्वी सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई विष्णु खत्री जी, बहन कृष्णा गौर जी, ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी, सुदाम खाड़े जी, प्रियंका दास जी, हमारे मंचासीन और नीचे बैठे हुए प्रिय बहनों और भाइयों, आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108 ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है,
ये जनता की जिंदगी बीमार जो होती है, ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। मित्रों, हम जानते हैं अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में भी अस्पताल से दूर अगर कोई है, ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर में, और अचानक कोई घातक बीमारी हो गई तो अस्पताल कैसे पहुंचाएं, यह समस्या पैदा होती है। जो समर्थ है उनको भी दिक्कत होती है, गरीब को तो छोड़ ही दो आप, प्राइवेट गाड़ी वो अरेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर संजीवनी 108 है तो फोन जाता है, कम समय में रिस्पांस मिलता है और आधुनिक सुविधाओं से, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से, इमरजेंसी सुविधाओं से लेस ये संजीवनी 108 सचमुच में संजीवनी बूटी का काम करती है। समय पे अस्पताल पहुंचा के लोगों की जिंदगी बचा देती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिंदगी बचाने का अभियान है ये। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मित्रों, कोविड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन से लेके समय समय पर इस महामारी से बचाने का उनका मार्गदर्शन उनका हमको मिलता रहा। लेकिन मध्य प्रदेश ने कई चीजें अब तय की है। डॉक्टर प्रभुराम जी आपको बता रहे थे, विश्वास जी कह रहे थे, और ये बात सच है। पहला सुख निरोगी काया। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। इसलिए शरीर स्वस्थ हो, यह आवश्यक है। लेकिन हम जानते हैं कि एक शरीर बीमार ही ना हो, इसके उपाय, इसके लिए पहले से ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि जैसे बीमारी हो ही ना। योगा, व्यायाम, कई चीजें, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। हालांकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, लेकिन आज उस विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी उस दुनिया में बीमार लोग होते ही हैं। और इसलिए बीमार अगर हो जाए तो समय पर चिकित्सा की सुविधा मिल जाए। इसलिए डॉक्टर प्रभुराम जी भी बड़े विस्तार से आपको बता रहे थे, विश्वास जी ने भी जिक्र किया। एक नहीं अनेकों उपाय मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। उनमें से एक प्रभावी उपाय ये नवीन संजीवनी एम्बुलेंस आपके सामने है। अब इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 2052 हो गई है। 2052 अगर काल होगा तो तत्काल जाएगी और लोगों की जिंदगी बचाने का काम करेगी। सभी जिलों में हम ये गाड़ियां भेज रहे हैं। आज यहां से रवाना की जाएंगी। और इसमें विशेष बात जो बताई आपको, पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को ये प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी।
मतलब सरकारी में भी आपको यह सुविधा मिलेगी और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 है, उन अस्पतालों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। और एक बात और है, अब कोई भी नागरिक, भले वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ना आता हो, उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाना है तो वो शुल्क देकर इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। उसको प्राइवेट गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एम्बुलेंस इतनी सुविधा युक्त है कि इसमें हमारे गंभीर रूप से बीमार हो, गर्भवती बहनें हो, उनको और या घायल हो कोई, आसानी से अस्पताल में सुविधा के साथ ले जाया जा सकता है। और एक्सीडेंट के मामले हम लोग देखते हैं, और कई बार तो यह होता है कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो लोग भी तमाशा देखते रहते हैं। कई मौकों पे ऐसा हो जाता कौन चक्कर में पड़े, लेकिन इस एम्बुलेंस में अब यह व्यवस्था की गई है कि दुर्घटना कहीं भी हो, किसी की भी हो, दुर्घटनाग्रस्त भाई या बहन को निःशुल्क ये एम्बुलेंस नजदीक के अस्पताल में ले जाएगी। उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले घायल की सेवा होगी ताकि उसकी जिंदगी समय पर बच सके। 108 कॉल सेंटर में भी सीट्स बढ़ाई गई ताकि आप फोन करें तो लाइन आपको खाली मिले। और अभी अभी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से भी आपने देखा कैसे आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज का महत्व आप और हम सब समझते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मध्य प्रदेश में, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बिना इलाज के ना रहे। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद दूंगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित सरकारी अस्पतालों के अलावा, चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क 1 साल में एक परिवार का किया जाएगा। देखिए, लोगों की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य और कोई हो नहीं सकता। एक दिन मैं बंसल अस्पताल गया था किसी को देखने। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर वहां बैठे थे और मैं आया तो बच्चा व्हील चेयर पे था। उसके हाथ में मेरा फोटो था। मैंने पूछा बात क्या है, तो पिताजी और माताजी दोनों ने बताया, रोते हुए बताया कि हमारे 3 बेटे थे, 2 की मौत हो गई लीवर की बीमारी के कारण, और हमारा ये बेटा भी बीमार है, उसी बीमारी से पीड़ित है, इसका लीवर बदलना पड़ेगा, ये डॉक्टर कह रहे हैं, और लीवर बदलवाने के लिए 25 लाख रुपया खर्चा करने पड़ेंगे। हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये बेटा नहीं बचा तो फिर आप हम भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हमने आनंद फानंद में व्यवस्था की। मैं ये घटना इसलिए आपको सुना रहा हूं कि बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और मां जब ठीक होते हुए बच्चे को लेके जा रही थी तो उसने मुझसे मिलने की जिद की, मिल नहीं सका तो फोन पर बात की, और मां ने मुझे जो दुआएं फोन पर दी है, सचमुच में वो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं थी। किसी की जिंदगी बचाना कितने पुण्य का काम है। एक बार और एक व्यक्ति ने जिद की सीएम हाउस में कि मुझे तो हर हालत में मुख्यमंत्री से मिलना है। मंगलवार का दिन था। मंगलवार को हमारी कैबिनेट होती है।
अक्सर मैं ये कोशिश करता हूं कि मंगलवार को सवेरे मुलाकात ना करूं, क्योंकि समय पे कैबिनेट में पहुंचना, ब्रीफिंग लेना, फैसले करना, उसके लिए वो दिन आरक्षित है। लेकिन मुझे बताया हमारे सहयोगियों ने कि वो एक तो व्यक्ति बहुत जिद कर रहा है, वो रो रहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री से मिलके ही जाऊंगा। तो मैं इनका जल्दी बुलाओ। वो आए तो मैंने पूछा, भैया बताओ क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? तो उसने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं पहचाना। तो उसने मुझे बताया सिंगरौली में मैं लाइन में खड़ा था, तब आपने मुझे देखा था। मेरा एक हाथ नहीं था और तब आप कलेक्टर को कह के आए थे कि इसका एक हाथ लगवाने की कोशिश करो। मेरा वो हाथ लग गया है, मैं अपने उन हाथों से आपको फूलों की माला पहनाना चाहता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है क्या? सोचिए। जो एम्बुलेंस सेवा से जुड़े उन मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारा काम केवल नौकरी नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, आप मरीज के लिए भगवान है, उनके परिजन के लिए भगवान है। अगर प्रेम से, कर्तव्य पूर्वक आपने लोगों की जिंदगी बचा दी, समय पे इलाज दे दिया, तो कितनी दुआएं दिल से निकलती है ये वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी जिंदगी धन्य हो जाती है। और इस काम को प्रोफेशन मत मानना। ये सेवा भी मिशन है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। जनता की जिंदगी बचाने का मिशन, लोगों को नव जीवन देने का मिशन, लोगों को रोग मुक्त करने का मिशन, और विशेषकर वो गरीब जो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकता। और इसके लिए अनेकों अभियान चला जा रहे हैं। अभी आपके सामने बताया गया कि 313 ब्लॉक में हमने चेकअप, स्वास्थ्य शिविर लगाए। और गर्मियों के बाद हमारे दोनों मंत्री यहां विराजमान हैं, हर जिले में 2 दिन के स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे गंभीर बीमारियों के लिए। सर्दी जुकाम बुखार के लिए नहीं कह रहा मैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं जानते, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी यहां बैठे हैं। महिलाएं कई बार बीमारी बताती नहीं, प्रारंभिक रूप से इतनी सहनशील होती है कि वो छुपाती रहती है, और बाद में वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर इलाज के लायक नहीं रहती। कैंसर, यूट्रस के कैंसर होते हैं बड़ी संख्या में, पता नहीं चलता, और जब रोग बढ़ता तो लाइलाज हो जाता है। और हमने तय किया है कि ये 2 दिन के जो स्वास्थ्य शिविर जिलों में लगेंगे, केवल कैंसर जैसी, हार्ट की या लीवर की या किडनी की गंभीर बीमारियों के परीक्षण के लिए होंगे। हम चेकअप करेंगे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, और एक साथ सब जिलों में नहीं, एक के बाद एक जिले में लगाते चले जाएंगे, ताकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिलते चले जाएं। और ऐसे जितने पेशेंट निकलेंगे, कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, उनको चिन्हित करके केवल चेकअप नहीं करेंगे, उनका निःशुल्क इलाज करा के उनको नव जीवन देने की गंभीर कोशिश करेंगे। बहनों और भाइयों, समय पे पहचान हो जाए तो भी जिंदगी बच जाए। अभी कोविड के दौरान अनेकों व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। अब सीटी स्कैन मशीन 38 जिला चिकित्सालयों में चालू हो गई है। चिकित्सकों की नियुक्ति का अभियान चल रहा है। अभी 374 और मिले हैं हमें। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। उन अस्पतालों में जहां डॉक्टर नहीं है, आपकी नियुक्ति की जाएगी। और डॉक्टर मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, विद्यार्थी,
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत मेधावी बच्चों का मेडिकल कॉलेज में भी अगर प्राइवेट में भी एडमिशन होता तो एक बच्चे की हम फीस 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपया साल भर रहे हैं। और इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम 3 साल अपनी सेवाएं देनी चाहिए। खाली पद भरने का हमारा अभियान जारी है। डायलिसिस एक बड़ी समस्या बन गई थी। अब लगभग 196 डायलिसिस मशीनों के माध्यम से 57 स्थानों पर निःशुल्क डायलिसिस की जा रही है। जिला चिकित्सालयों में पैथोलॉजी टेस्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। डिजिटल एक्सरेज जिला चिकित्सालय सिविल अस्पतालों में तो उनकी व्यवस्था करा दी है। अगले साल प्राइवेट हेल्थ सेंटर में भी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सभी मशीनों से युक्त आईसीयू वार्ड चालू कर दिए। बच्चों के वार्ड भी 10 बिस्तर के हर अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में बना दिए गए। और ये सब काम ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बजट में हमने इस साल 29% की वृद्धि की है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 29% की वृद्धि की है। और कई बार अस्पतालों की मरम्मत नहीं होती थी, उनको भी सुचारू व्यवस्था करने के लिए अच्छी हालत में अस्पताल सरकारी रहे, इसलिए 263 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और एक बात और, शहरों में हर 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। हर 25,000 की आबादी पर। इसलिए कि अगर छोटी मोटी बीमारी तो बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत क्या है, अपने मोहल्ले में ही काम हो जाए, अपने वार्ड में ही काम हो जाए। इनके लिए भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और एक हमारा टारगेट है 2025 तक टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाना। टीबी की बीमारी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। टीबी भी कई के प्राण लेती है। मलेरिया के खिलाफ अभियान जारी है। 2030 तक मलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज उन सब चीजों के विस्तार में मैं नहीं जाता। आज तो ये नई सुविधा जो मध्य प्रदेश की जनता को मिल रही है, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। इसी आह्वान के साथ कि एम्बुलेंस संचालक जनता के सेवक है, प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। और जिसने जिम्मेदारी रखी है उसको भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि समय पे तनख्वाह वनख्वाह मिल जाए भाई, नहीं तो हर कोई एम्बुलेंस लेके खड़ा हो जाता है। अब ये नहीं होना चाहिए। कौन है संचालन, कौन करेंगे इन सेवाओं का? सुलेमान, जब बुलाओ सामने। छुपने वाले सामने आ। ये चीजें नहीं तो पता चला हर हफ्ते खड़ी करके खड़े। भाई आप ये सुनिश्चित कर लेना, देखो पिछले वाले को हम भुगत चुके हैं, तो अब वो स्ट्राइक विस्ट्राइक खत्म करवाना हमारा काम नहीं है। एक दिन भी चक्का जाम इसका नहीं होना चाहिए। जरा माइक तो बोल दो।
नहीं सर, इस शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा इसमें। बस शिकायत का मौका बिल्कुल ना मिले, और शिकायत अगर मिल गई तो मामा आजकल खतरनाक मूड में है जरा। आप सुचारू संचालन करें, जी कर्मचारियों का भी ध्यान रखें, जी सर बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा कि केवल प्रोफेशन नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाने का मिशन है। ये सुविधा आज जनता को लोकार्पित है, समर्पित है, और भगवान से ही प्रार्थना है कि सभी सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वैसे तो बीमार हो ही नहीं, और हो जाए तो एम्बुलेंस समय पर पहुंचकर लोगों की जिंदगी बचाने के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में कई जीवनदायिनी योजनाएं अब संपूर्ण मध्य प्रदेश को आरोग्यम स्थापित करवाएगी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों से कि आज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू 108 संजीवनी वाहनों के लोकार्पण पूर्व सांकेतिक चाबी एम्बुलेंस चालकों को अर्पित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाहन के चालक श्री राम पांडे जी को मंच पे। एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश शासन की सांकेतिक चाबी एम्बुलेंस चालकों को अर्पित की जा रही है। हमारे साथ मंच पर हैं श्री राम पांडे जी। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आपको राम पांडे जी। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और अब मंच पर आमंत्रित करूंगी सचिन अग्रवाल जी को, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट वाहन चालक हैं। तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे एम्बुलेंस पायलट्स हैं ये, इनका उत्साहवर्धन करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे, ढेरों बधाइयां देंगे सचिन अग्रवाल जी को। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जननी वाहन चालक शिवम कुशवाहा जी को। इनको भी सांकेतिक चाबी के रूप में प्रदान की जा रही है, जो कि जननी वाहन चालक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गणमान्य अतिथि जी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों से कि 108 वाहन चालक को मंच के दाहिनी ओर से हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित करें। मंच की दाहिनी ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। हमारे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पल, जहां पर 2052 नवीन एम्बुलेंस का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित करेंगे 2052 एम्बुलेंस को। बहुत ही भव्य दृश्य। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा ही अपने नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित है, और आज इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस सेवाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। नवीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के वाहन सम्मिलित हैं: एडवांस लाइफ सपोर्ट वाहन, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस लोकार्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत नवीन एम्बुलेंस वाहनों के संचालन का लोकार्पण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तीन प्रकार की एम्बुलेंस वाहन है: एएलएस, बीएलएस और जननी एक्सप्रेस। एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य प्रबंध की व्यवस्था हेतु मेडिकल उपकरण से सुसज्जित वाहन है। वहीं बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से पीड़ितों को बेसिक उपचार के साथ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। और जननी एक्सप्रेस, जो कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए विशेषतर डिजाइन की गई है। सारी नवीन तकनीकी
के साथ इन एम्बुलेंस को डिज़ाइन किया गया है और इन एम्बुलेंस को ऐप के माध्यम से हम बुक कर सकते हैं और इनकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के संकल्प से स्वास्थ्य विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अनूठी पहल का शुभारंभ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रदेश को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आज निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण हुआ है और इसे ऐप के माध्यम से आप बुक कर सकते हैं। नई सौगात मिली है हमारे संपूर्ण प्रदेशवासियों को, और जो कि बिल्कुल आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक के माध्यम से वेबसाइट में लिंक उपलब्ध है, साथ ही में QR कोड से स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आभार उद्बोधन के लिए माननीय डॉक्टर सुदाम पी खाड़े जी, आयुक्त लोक एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि वे आभार उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज के आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का विस्तार के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक रामपाल सिंह जी, विष्णु खत्री जी और मंचासीन सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, भोपालवासी, मीडिया के सभी साथी, इनका इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद।